ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ जेनेटिक्स की कुछ टर्म्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। कुछ टर्मिनोलॉजी है जेनेटिक्स की, कुछ टर्मिनोलॉजी जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये टर्मिनोलॉजी जो आपको अच्छे से समझ में आ जाती है जेनेटिक्स की, तो आपको समझ लो आगे के जितने भी आगे आने वाले टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स आपको आसानी से जो है क्लियर हो जाएंगे। आसानी से क्लियर हो जाएंगे मतलब उनमें इतनी डिफ़िकल्टीज नहीं आएंगी। समझना तो पड़ेगा बट इतनी डिफ़िकल्टीज उनमें देखने को हमें नहीं मिलेंगी। ठीक है ना। इस वजह से जो है हम अभी फ़िलहाल जेनेटिक्स की कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली जो टर्म्स है अगर मैं बात करूँ, 1 सेकेंड, ओके। तो सबसे पहली जो जेनेटिक्स की टर्म है उसको अगर मैं देखूं तो सबसे पहली टर्म्स क्या है, फैक्टर। ठीक है ना। एक्चुअल में फैक्टर क्या है, ये फैक्टर किसने यूज किया था। फैक्टर देखो, मेंडल ने जीन को फैक्टर बोला। मेंडल ने जीन को फैक्टर बोला। अब जीन के बारे में आप जानते हो, जीन क्या होती है। जीन एक सेगमेंट होता है। एक सेगमेंट होता है, किसका सेगमेंट होता है, आप लोगों ने अगर 9th 10th क्लास में पढ़ा होगा या फिर 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा तो सेगमेंट किसका होता है, ये डीएनए का सेगमेंट होता है। ठीक है ना। देखो अगर मैं एक सेल को बना के देखूँ, यहाँ पे एक सेल को अगर बना के देखूँ, जैसे कि ये मान के चलो एक सेल है, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस है जो कि किसको कंट्रोल करता है, कंट्रोलर ऑफ सेल, डायरेक्टर ऑफ सेल बोलते हैं जिसको हम। ये उसके अंदर एक डीएनए है, ये एक थ्रेड के फॉर्म में जो है पाया जा रहा है। ठीक है ना। अगर इस न्यूक्लियस को मैं बढ़ा करके देखूं तो ये एक न्यूक्लियस है और इसके अंदर जो है इस फॉर्म में जो क्या मतलब थ्रेड की फॉर्म में हमारा जो क्रोमोसोम या फिर डीएनए जो है पड़ा हुआ है इस न्यूक्लियस के अंदर, जो कि कंप्लीट सेल को क्या कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। अब ये जो न्यूक्लियस या फिर सेल जब डिवीजन में जाती है तो ये न्यूक्लियस कैसा इसके अंदर जो डीएनए है वो कैसा हो जाता है, कुछ इस टाइप का हो जाता है, कंडेंस होके। ठीक है ना। कुछ इस फॉर्म में जो है ये हमें देखने को मिलता है। ये कंडेंस हो गया, कंडेंस होके ये क्या है, ऐसा देखने को मिलता है। क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। ठीक है ना। ये 2 मीटर 2.2 मीटर समथिंग इसकी जो लेंथ होती है डीएनए की। तो ये क्या है, जब डिवीज़न जाता है, डिवीज़न के अंदर जाता है सेल, तो ये डीएनए ऐसे हो जाता है और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमोसोम। कंडेंस फॉर्म जो होती है डीएनए की उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है ना। क्लियर है। अगर मैं बात करूँ एक जीन की, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक कंप्लीट सा डीएनए ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये एक डीएनए है। ठीक है ना। डीएनए आपका हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। डीएनए किस फॉर्म में होता है, हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगर मैं यहाँ पे जीन को आपको बताना चाहूँ तो यहाँ से लेके मान के चलो ये वाला सेगमेंट हम ले लेते हैं। ये क्या है, एक जीन। ठीक है ना। ये क्या करती है, जीन क्या करती है, एक प्रोटीन की फॉर्मेशन करती है। ठीक है ना। प्रोटीन की फॉर्मेशन करती है जो आगे जाके फंक्शनल रोल प्ले करेगी किसी भी पर्टिकुलर बॉडी के किसी ऑर्गन में, या फिर किसी पर्टिकुलर टिश्यू को बनाएगी, ऑर्गन की फॉर्मेशन करेगी, या फिर किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है ना। तो ये क्या करती है, प्रोटीन जो हमारी बॉडी के अंदर, किसी लिविंग की बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना, किसी भी फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए। क्लियर है। तो ये एक एंजाइम का भी काम कर सकती है, हार्मोन का भी काम कर सकती है, एक मसल्स में भी ये काम कर सकती है। तो जो प्रोटीन का अलग अलग फंक्शन होता है, वैराइटीज ऑफ प्रोटीन होती है और उनका अपना पर्टिकुलर फंक्शन पर रेगुलेट करती है वो। ठीक है ना। तो ये जो प्रोटीन बनती है कहाँ से, जीन से। जीन कहाँ से आता है, डीएनए। डीएनए का वो सेगमेंट जो कोडिंग होता है। ठीक है ना। डीएनए का कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो कोड करता है उस जीन को किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए। ठीक है ना। उस जीन को किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए, तो उसको हम बोलते हैं क्या, जीन। समझ गए, जीन बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, और ये जीन क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है करेक्टर को। भाई आगे मान के चलो ये आगे चल के फेस के
कलर को, जो हमारी अपीयरेंस होती है, एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है, फिजिकल अपीयरेंस होती है, जैसे कि गोरा काला, तो उसको क्या रेगुलेट कर रही है, ठीक है ना। तो उस पर्टिकुलर करेक्टर के लिए क्या ये प्रोटीन जो है, मान के चलो वाइट कलर या फिर गोरा कलर या फिर कह सकते हैं ब्लैक काला कलर या फिर सांवला कलर जो होता है, वो जो है किसी ऑर्गेनिज्म का होने वाला है। तो उस करेक्टर को कौन कंट्रोल कर रहा है? जीन कंट्रोल कर रहा है। तो मेंडल ने भी यही बोला था कि एक ऐसा करेक्टर जो कि ऐसे ऐसे फैक्टर है इस सेल के अंदर, इस पी प्लांट के अंदर, जो कि क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर करेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, उसकी हाइट को कंट्रोल कर रहा है, फ्लावर के कलर को कंट्रोल कर रहा है, सीड की शेप या साइज को कंट्रोल कर रहा है ना, उसके कलर को कंट्रोल कर रहा है। तो ये क्या है, कुछ ऐसा फैक्टर है जो कि एक एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहा है, और वो पेरेंट के करेक्टर्स को लेके जा रहा है और उस करेक्टर को वो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना। तो ये मेंडल ने बोला था। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आए थे, एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या है, जोहानसन। जोहानसन, इन्होंने क्या है, जीन की टर्म्स दी, जीन के बारे में बताया, ठीक है ना। जॉनसन ने जीन की टर्म दी थी और उन्होंने बताया था कि ये जो मेंडल ने फैक्टर है उसको और कुछ नहीं बल्कि जीन बोला जाता है, ठीक है ना। और ये जीन क्या है, डीएनए का एक सेगमेंट है, सेगमेंट ऑफ डीएनए, या फिर इसको हम इनहेरिटेंस, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रही है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर जा रही है, तो इस वजह से इसको हम क्या बोल सकते हैं, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब जो ये जीन है, ये मान के चलो ये एक पर्टिकुलर क्रोमोजोम है, ठीक है ना, ये क्रोमोजोम है और दूसरा क्रोमोजोम ये है, ठीक है। ये क्रोमोजोम आया है फीमेल से, फीमेल का जो सिंबल है ऐसे होता है, और जो ये क्रोमोजोम आया है मेल से, ठीक है ना। और इनकी ऑफस्प्रिंग के अंदर ये क्रोमोजोम जो है, ये ऑफस्प्रिंग है, ये फीमेल पेरेंट से आया है और ये मेल पेरेंट से आया है, ये मम्मी से आया, फादर से, पापा से आया है। तो ये जो क्रोमोजोम है ये इस फॉर्म में रहते हैं, ठीक है ना, इस फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, और इन क्रोमोजोम को हम क्या बोलते हैं, एक दूसरे के होमोलोगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोजोम बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो हैं, इस वाले पोर्शन को हम क्रोमेटिड बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही इधर इस वाले पोर्शन को हम क्रोमेटिड बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये जो पोर्शन हो गया क्रोमेटिड का हो गया, और इसमें कितने क्रोमेटिड है, एक दो, दो क्रोमेटिड इधर है, दो क्रोमेटिड इधर है, तो इसको कम्प्लीटली हम टेट्राड भी बोल देते हैं, ठीक है ना। इसमें जो क्रोमेटिड है वो 4 है, इस वजह से इसको टेट्राड भी बोल देते हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो जब हम इसको टेट्राड बोलते हैं, ये जो दो क्रोमेटिड इधर हो गए, दो क्रोमेटिड इधर हो गए, तो इन दोनों क्रोमेटिड को हम, जो पास वाले क्रोमेटिड होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड बोल देते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है ना। अब मैं इनके बारे में बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि जो ये क्रोमोजोम है यहीं पे क्या होता है, जीन प्रेजेंट रहती है, ठीक है ना। ये इसके अंदर जो है कंडेंस फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट है, इसके अंदर यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है और यहाँ भी प्रेजेंट है। तो ये जो कुछ पोर्शन है इसका, मान के चलो ये वाला पोर्शन है, दूसरे कलर से अगर मैं मेंशन करूँ, तो ये वाला जो पोर्शन है इसका, ये पोर्शन एक जीन है, ठीक है ना, और ये वाला पोर्शन एक जीन है। जीन हमेशा पेयर में प्रेजेंट रहती है, ठीक है ना। तो एक जीन इस वाले क्रोमोजोम पे होगी, दूसरी जीन जो है इस वाले क्रोमोजोम पे। एक्चुअली ये पेयर में सेम जीन होती है, थोड़ी बहुत वेरिएट कर सकती है बट सेम जीन होती है। अब ये जीन की कुछ दो फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं, टू फॉर्म इस जीन की प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। टू फॉर्म्स आर प्रेजेंट इन जीन, है ना, ऑफ जीन, जिसको हम बोल देते हैं क्या, एलील, ठीक है ना, एलील। इसको मैं अगर एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँ आपको, एक सेकेंड, अगर एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँ, फॉर एग्जांपल देखो, एक पर्टिकुलर
प्लांट की बात करें, जैसे कि पी प्लांट की बात करें, जैसे कि मेंडल ने बात की थी, ठीक है ना। पी प्लांट की हाइट की बात करें, हाइट वाले करेक्टर की बात करें, ठीक है ना। हाइट कैसी हो सकती है, एक तो टॉल हो सकती है और एक ड्वार्फ हो सकती है। ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। टॉल को कैपिटल टी कैपिटल सी से टी से डिनोट करते हैं और इसको स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। देखो, अगर मैं बात करूँ, ये क्या है, एक हाइट को कौन कंट्रोल कर रहा है, जीन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना। एक जीन कंट्रोल कर रहा है और ये जीन की क्या है, जीन अब वो उस प्लांट की हाइट को टॉल भी रख सकती है या फिर उसकी हाइट को वो ड्वार्फ भी रख सकती है, ठीक है ना। उसको लंबा भी बना सकती है और बोना भी बना सकती है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा कि उसके पास में जीन किस टाइप के, फॉर्म किस टाइप की, किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो जो ये फॉर्म्स हैं, एक ये कैपिटल टी से डिनोट करते हैं टॉल को और ड्वार्फ को स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। तो ये दो अल्टरनेट फॉर्म्स प्रेजेंट होती है किसी भी जीन के पास में, ठीक है ना। ये दो अल्टरनेट फॉर्म्स प्रेजेंट होती है किसी भी जीन के पास में। एक तो करेगी टॉल को कंट्रोल और एक करेगी ड्वार्फ को कंट्रोल, ठीक है ना, समझ गए। तो ये दो अल्टरनेट फॉर्म होती है जीन को, इस वजह से एलील को हम क्या बोल लेते हैं, एलील्स आर अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है ना। अल्टरनेट फॉर्म क्यों बोलते हैं, जैसे कि मैंने दो क्रोमोसोम की बात की थी अभी पहले, एक होमोलोगस क्रोमोसोम, ये वाला जो क्रोमोसोम है, ये वाला क्रोम अलग अलग बना रहा हूँ मैं, ये वाला जो क्रोमोसोम है मैंने बताया था ये फीमेल का है और ये मेल का क्रोमोसोम है। तो एक कैपिटल टी मान के चलो इस वाले जीन से आया है और स्मॉल टी इस वाले से आया है, ठीक है ना। अगर ये दोनों क्रोमोसोम मिल जाते हैं तो ये एक जीन, इन दोनों जीन की ये दोनों फॉर्म होगी, है ना। ये फीमेल से आई है, ये करेक्टर फीमेल से आया, ये वाला करेक्टर जो मेल से आया टॉल वाला, फीमेल मान के चलो ड्वार्फ होगी, मेल मान के चलो टॉल होगा। तो ये जो है एक जीन इसको कोड कर रहे हैं क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो ये सेम जीन कहेंगे। ये इसके अंदर ड्वार्फ, ये जीन जो है फीमेल वाली इस करेक्टर को कंट्रोल कर दिया है और ये फीमेल वाली जो जीन है वो इस करेक्टर को क्या है, एक्सप्रेस कर रही है या फिर कंट्रोल कर रही है। तो आगे चल के मान चलो ये मिल जाएंगे, जैसे ही ये दोनों मिल गए, ठीक है ना, इन दोनों क्रोमोसोम का जो है मिलन हो गया, तो ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है टू ईच अदर। तो कैसी फॉर्म मिलेगी हमें, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ये वाली फॉर्म हमें देखने को मिलेगी, ठीक है ना। और इस वाली फॉर्म को अगर हम देखें तो ये कैसा करेक्टर शो करेगी, टॉल का या फिर ड्वार्फ का। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ये टॉल का करेक्टर शो करेगी, ठीक है ना। टॉल का करेक्टर क्यों शो करेगी, क्योंकि क्या है, इसके अंदर एक कैपिटल टी है, एक कैपिटल टी है। और जो कैपिटल टी होता है ना वो हमेशा कैसा होता है, डोमिनेंट होता है। कैसा होता है, डोमिनेंट होता है, ठीक है ना। डोमिनेंट जो अपने आप को एक्सप्रेस करे, दूसरे के एक्सप्रेशन को रोक दे, ठीक है ना, रिसेसिव के एक्सप्रेशन को रोक दे। अब ये जो स्मॉल टी है ये क्या है, रिसेसिव है, ठीक है ना। ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, ये अपने आप को, स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये कैपिटल टी जो है स्मॉल टी के एक्सप्रेशन को रोक देगी, उसी को हम बोलते हैं, जो किसी के एक्सप्रेशन को हाइड कर दे उसी को हम डोमिनेंट बोलते हैं। और जो अपने आप के एक्सप्रेशन, मतलब किसी के एक्सप्रेशन को शो नहीं होने देते और जिसका एक्सप्रेशन शो नहीं हो रहा है उसको हम बोल देते हैं रिसेसिव। तो इसी वजह से एलील को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ बोलते हैं, किसकी, जीन की, ठीक है ना। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील, ठीक है ना। दो फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं, किसी भी जीन की दो फॉर्म्स प्रेजेंट होती है। जैसे कि कलर को ही ले लो, है ना, पोड का कलर ले लो, ठीक है। पोड का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, डोमिनेंट फॉर्म में ग्रीन होता है और रिसेसिव फॉर्म में येलो होता है, ठीक है ना। मैंने कल 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स के अंदर बताया था ना, वहाँ टेबल दे रखी थी मैंने, विद फ्लावर, विद प्लांट, ठीक है ना, स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट, है ना। पोड के स्ट्रक्चर की मैंने वहाँ पे स्ट्रक्चर से भी बताया था कि जो डोमिनेंट है वो ग्रीन होता है और रिसेसिव वो येलो होता है, ठीक है ना।
तो ये क्या करेगी, कैपिटल जी मान लो, इसको स्मॉल जी मान लो, ठीक है ना। इसको कैपिटल जी मान लो, कैपिटल जी डोमिनेंट को एक्सप्रेस कर रही है, कंट्रोल कर रही है, और येलो जो है स्मॉल जी। तो हमेशा अगर इनमें दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा आएगा तो उसमें हमेशा ग्रीन कलर ही आएगा पोर्ट का, ठीक है ना। और अगर ऐसा कलर, ऐसा अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो वो कैसा होगा, वो येलो होगा, उसका कलर येलो होगा, ठीक है ना। क्लियर है। अगर ऐसा हो रहा है तो भी ग्रीन, और अगर बात करें हम ऐसे, तो बात कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी। ये तीन फॉर्म होती है, एक तो ये हो सकती है, एक ये हो सकती है, और एक ये हो सकती है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन, इसको हम बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन, और इसको भी हम होमोजाइगस कंडीशन, इसको होमोजाइगस डोमिनेंट ट्रेट बोलते हैं, इसको हम होमोजाइगस रिसेसिव, और इसको हम हेटेरोजाइगस ट्रेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों का फॉर्मेशन होता है। तो क्लियर है, यहाँ पे आपको जीन के बारे में क्लियर है, ठीक है ना। किसी पर्टिकुलर एलील के बारे में, और जीन को ही हम फैक्टर बोलते हैं, मीन्स मेंडल ने फैक्टर बोला था, है ना। और जीन की दो फॉर्म्स प्रेजेंट होती है विच आर अल्टरनेट टू ईच अदर, ठीक है ना। अल्टरनेट फॉर्म होती है, एक डोमिनेंट फॉर्म होती है और एक रिसेसिव फॉर्म होती है, ठीक है ना। अगर डोमिनेंट अगर आपस में मिल जाएंगी तो डोमिनेंट अगर आपस में मिल जाएंगी तो होमोजाइगस डोमिनेंट बोलते हैं, ठीक है ना। वो तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी ही करेगी। और अगर डोमिनेंट और रिसेसिव मिल जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस कंडीशन बोलेंगे, ठीक है ना। एक तो है जो कि कैपिटल है, जो कि टॉल प्लांट को डिनोट कर रही है, और एक स्मॉल है जो कि रिसेसिव प्लांट को, मतलब ड्वार्फ प्लांट को डिनोट कर रही है। जो ड्वार्फ प्लांट को डिनोट कर रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, रिसेसिव, और जो टॉल को, वो क्या बोल रहे हैं, उसको हम डोमिनेंट फॉर्म, ठीक है ना। और एक रिसेसिव फॉर्म में होमोजाइगस कंडीशन आती है, स्मॉल टी, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं क्या, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, ठीक है ना। क्लियर है। तो यहाँ पे कितनी टर्म्स के बारे में हम देख चुके हैं। पहली जो टर्म थी वो है क्या, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है ना, होमोजाइगस डोमिनेंट। अगर मैं होमोजाइगस डोमिनेंट की बात करूं, इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, डेफिनेशन को देखूं, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि व्हेन ए जीन पेयर, व्हेन ए जीन पेयर, जीन की हम बात कर चुके हैं, व्हेन ए जीन पेयर इन एन ऑर्गेनिज्म, इन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, याद रखना, इन एन ऑर्गेनिज्म कंटेन टू आइडेंटिकल जीन्स, टू आइडेंटिकल जीन्स, ठीक है ना, टू आइडेंटिकल जीन्स कंट्रोलिंग सिमिलर करेक्टर, कंट्रोलिंग सिमिलर करेक्टर, ठीक है ना। क्लियर है, कंट्रोलिंग सिमिलर करेक्टर या फिर सिमिलर ट्रेट ऑफ ए करेक्टर, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस कंडीशन बोल सकते हैं, डोमिनेंट बाद में बोलेंगे हम, होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है ना। अगर ये होमोजाइगस कंडीशन बोलेंगे, डोमिनेंट मत बोलना, होमोजाइगस डोमिनेंट एक अलग हो जाएगा, क्योंकि इसको हम एग्जाम्पल से ले लेते हैं। अगर मान के चलो एक करेक्टर लिया मैंने, बता चुका हूँ, एक करेक्टर लिया, इस करेक्टर्स की दो फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं, एक होती है टॉल और एक होती है ड्वार्फ। अगर जो टॉल है, एलील्स इस फॉर्म में हैं, एलील्स दोनों ही टॉल टी दो जो कैपिटल टी है इस फॉर्म में प्रेजेंट है एलील, तो वो क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट कहलाएगा। और अगर इस फॉर्म में प्रेजेंट है एलील तो उसको हम क्या बोलेंगे,
ड्वार्फ बोलेंगे। ठीक है ना, ये होमोजाइगस रिसेसिव है और ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। बोथ ऑफ द एलील्स आर सेम, या फिर और कह सकते हैं आर टॉल, ठीक, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, और इसमें क्या है स्मॉल टी स्मॉल टी। यहाँ जीन के जो ब्रैकेट में एलील भी लिख लेना आप, ठीक है ना, क्योंकि एलील्स की भी यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन लिखना, डोमिनेंट मत लिखना, ठीक है ना। उसमें दो पार्ट आ जाएंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट और रिसेसिव। सेकंड जो करेक्टर की हमने बात की थी वो क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है ना। हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन में अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो है उल्टा हो जाएगा, थोड़ा सा उल्टा नहीं, मैं लिख देता हूँ एक्चुअली, वैन ए जीन पेयर, वैन ए जीन पेयर, ठीक है ना, कंटेन्स टू डिफरेंट जीन, या फिर एलील बोल सकते हैं, कंटेन्स टू डिफरेंट एलील, ठीक है ना, टू डिफरेंट एलील trait of a controlling two different allele controlling different trait of a character, in an organism is called, that is called as, that is called heterozygous condition, ठीक है ना, हेट्रोजाइगस कंडीशन बोलते हैं उसको। अब इसमें एग्जांपल अगर मैं लेके चलूँ, एग्जांपल अगर मैं लूँ यहाँ पे, तो देखो एग्जांपल जैसे कि मान के चलो ये एक जीन की दो फॉर्म होती हैं, एक एलील जिसे हम बोलते हैं, एक एलील है कैपिटल टी और एक एलील है स्मॉल टी, ठीक है ना। जब ये इनका कॉम्बिनेशन होता है तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे होती हैं, ठीक है ना। कैपिटल टी अलग ट्रेट को करेक्टराइज कर रही है और स्मॉल टी अलग ट्रेट को करेक्टराइज कर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो ये डिफरेंट करेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है, लेकिन इसमें जो अपने आप को एक्सप्रेस करती है वो कौन सी है, टॉल होती है, ठीक है ना, टॉल वाली एलील होती है, ठीक है। तो डिफरेंट करेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है और ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है ना, एक कैपिटल है तो दूसरी स्मॉल है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन। क्लियर है। नेक्स्ट हमने बात किसकी की थी, और हमने जीन की बात कर ली थी। थर्ड अगर हम बात करें तो हमने जीन की बात कर ली थी। जीन को अगर मैं बताना चाहूँ, मैं बता चुका हूँ, ये एक डीएनए है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। डीएनए हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, और ये क्या है, ये एक पोर्शन है जो कि एक प्रोटीन को क्या इनकोड कर रहा है, ये किसी प्रोटीन को इनकोड करता है, ठीक है ना, प्रोटीन को कोड कर रहा है, और इसी कोडिंग फॉर्म को हम बोल देते हैं जीन, या फिर हम बोल देते हैं सेगमेंट ऑफ जीन, ठीक है ना, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है, ठीक है। और जीन की ही दो फॉर्म प्रेजेंट होती हैं जिसको हम बोल देते हैं एलील, दो अल्टरनेट फॉर्म प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना, या तो ऐसी हो सकती है या फिर वो ऐसी हो सकती है, ठीक है ना। अगर हम एक करेक्टर की बात करें, हाइट की बात करें, तो कलर की बात करेंगे तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। ये दो फॉर्म जो होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, एलील्स बोलते हैं, ठीक है ना, या फिर एलीलोमॉर्फ बोल देते हैं, ठीक है। जीन की हमने बात कर ली, एलील की हमने बात कर ली, ठीक है ना, एलील की हमने बात कर ली, और फैक्टर, जीन को ही फैक्टर बोला था मेंडल ने,
तो हमने फैक्टर की भी बात कर ली, होमोजाइगस कंडीशन की बात कर ली, हेटेरोजाइगस कंडीशन की बात कर ली। और अगर मैं आपको ट्रेट के और करैक्टर के बीच में डिफ्रेंशिएट करूं, करैक्टर और ट्रेट के बीच में अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं, तो करैक्टर क्या होता है, करैक्टर जो है वो किसी भी इंडिविजुअल की हाइट, ठीक है ना, हाइट को या फिर उसकी कलर को या फिर उसकी शेप को डिनोट करे, है ना, ETC। और ट्रेट क्या है, हाइट में क्या हो गया, टॉल और ड्वार्फ हो गया, ठीक है ना, ये ट्रेट है। कलर में ग्रीन या फिर येलो, ये क्या हो गया, ट्रेट हो गया। शेप में, शेप कैसी है, शेप कैसी हो जाएगी, उसकी रिंकल्ड हो जाएगी या फिर उसकी इन्फ्लेटेड शेप हो जाएगी, ठीक है ना, तो उस तरीके की जो है शेप होगी, तो वो क्या है, ये ट्रेट कहलाते हैं और ये करैक्टर कहलाते हैं। तो ट्रेट और करैक्टर में भी यहाँ पे डिफरेंस है, तो समझना है उस चीज़ को भी, ठीक है ना, जो आगे आपको बहुत ही हेल्प करेगी, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिनोटाइप, जीनोटाइप, गैमेट, हाइब्रिड, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, कुछ क्रॉसेज हैं, रिसिप्रोकल क्रॉस, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, ठीक है ना। तो ये जो है कुछ टर्मिनोलॉजी और भी बची हुई है हमारी काफ़ी, तो उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।